नमस्कार दोस्तों, अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो शाम के 6 बजे का वक्त हो रहा है ये, और इसी टाइम पर रेलवे की जो वेबसाइट है IRCTC उसको शुरू होना था, क्योंकि 4 बजे जो का पहले समय दिया गया था उस वक्त वेबसाइट शुरू नहीं हो पाई थी, हैंग हो गई थी, बहुत दिक्कतें थी, सिस्टम अपग्रेड नहीं किया था रेलवे ने। तो मैंने सोचा कि क्यों ना 6 ही बजे इसकी शुरुआत करूँ। अब 6 बज रहे हैं, मैं अपना लैपटॉप आपको दिखाता हूँ। ये देखिए IRCTC की वेबसाइट खुली हुई है। ये अब ये पहला अलर्ट आया, सब लाइव आप देख पा रहे हैं। फेस मास्क का प्रयोग करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना होगा, हाथों को बार बार धोएं, आप अपने स्वास्थ्य के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं, ये कह रही है रेलवे की वेबसाइट। भारतीय रेलवे की योजना है कि चरणबद्ध तरीके से 12 मई यानी कल से 15 जोड़ी ट्रेनें यानी 30 वापसी ट्रेनें, अगर दोनों को जोड़ लिया जाए, के साथ यात्री ट्रेनें संचालन को फिर से शुरू किया जाए। तो नई दिल्ली से जो 15 ट्रेनें चल रही हैं वो डिब्रूगढ़ है, अगरतला है, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी विशेष ट्रेनों के तौर पर इनको चलाया जा रहा है। IRCTC की वेबसाइट पर ही टिकट बुक होंगे, याद रखिएगा। टिकट काउंटर से कोई टिकट नहीं मिलेगा, केवल कंफर्म्ड टिकट ही IRCTC इशू करेगा, और वो कंफर्म टिकट ही आपका कर्फ्यू पास भी होगा, और वो कंफर्म टिकट के ज़रिए ही आप प्लेटफॉर्म में एंट्री ले पाएंगे। यानी जिसके पास कोई टिकट नहीं होगा वो प्लेटफॉर्म के भीतर, स्टेशन के भीतर नहीं जा सकता, प्लेटफॉर्म तो बहुत दूर की बात रही। करीब 50 दिनों के बाद ये रेलवे का काम शुरू हो रहा है। आपको कहाँ से कहाँ जाना है, देखिए अब वेबसाइट शुरू हो गई है। अब आप इसमें लिख सकते हैं, मैंने पटना से, न्यू दिल्ली से राजेंद्र नगर जो कि पटना का स्टेशन है वो लिखा है। 11 तारीख डेट सिलेक्ट की, कब जाना चाहते हैं, 13 तारीख, फाइंड ट्रेन। अब देखते हैं क्या होता है, ट्रेन आती है या नहीं आती है। नो डायरेक्ट ट्रेन फाउंड। मैं फिर तारीख चेंज करता हूँ, हो सकता है कि इस दिन ना अवेलेबल हो। 12 तारीख करते हैं, फिर करते हैं, नहीं आ रहा, नो डायरेक्ट ट्रेन फाउंड। एक बार फिर चेंज करते हैं, 14 तारीख कर लेते हैं, शायद 14 को ट्रेन जा रही हो। नो डायरेक्ट ट्रेन फाउंड। हम डेस्टिनेशन चेंज करके देखते हैं, एक बार आ गया राजेंद्र नगर, 14 मई, नेक्स्ट डे आप जा सकते हैं। अब आप यहाँ जाके टिकट बुक करा सकते हैं, किस डेट में जाना है, कहाँ जाना है, डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम। ये ट्रेन का वेबसाइट IRCTC आ गया, राजेंद्र नगर, 14 मई, नेक्स्ट डे आप जा सकते हैं। अब आप यहाँ जाके टिकट बुक करा सकते हैं, किस डेट में जाना है, कहाँ जाना है, डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम। ये ट्रेन का वेबसाइट IRCTC की अब 6 बजे खुल गई है, और ये बहुत बड़ी राहत की बात है। और ये शायद मैं आज की चर्चा भी इसीलिए आपसे कर रहा हूँ, ये बताने के लिए कि कैसे लॉकडाउन के बाद अब चीज़ें सामान्य होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। 50 दिनों तक भारतीय ट्रेन नहीं चली, और एक बार जब रेल पटरी पर आ जाती है ना, तो लगता है कि ज़िंदगी पटरी पर आ गई। क्योंकि रेल न सिर्फ रेल के कर्मचारियों के लिए, न सिर्फ रेल के यात्रियों के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक तरीके से धमनियों का काम करती है। जैसे पूरे शरीर में अगर वेन्स ना हो तो जाहिर तौर पर खून हर जगह नहीं पहुंच पाएगा। तो ये ट्रेन जो है जिसके ज़रिए पूरा देश जुड़ा रहता है और देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलती रहती है। तो 50 दिन के बाद ट्रेनें शुरू हो रही हैं, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। शुरुआत में 15 डेस्टिनेशंस के लिए, 15 गंतव्य की जगहों के लिए ट्रेनें चल रही हैं, जो कि आने जाने वाली ट्रेनें होंगी। इनका टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ, कुछ टाइमिंग मेरे पास मौजूद हैं। जैसे कल की बात करूं, हावड़ा से दिल्ली शुरू होगी कल शाम को 5:05 पे, यानी कल शाम 5 बजे हावड़ा से ट्रेन छूटेगी, और परसों सुबह 10 बजे वो दिल्ली पहुंचेगी। वही ट्रेन परसों के दिन दिल्ली से शाम को 4:55 पर चलेगी, और वो हावड़ा के दिन उसके एक दिन बाद सुबह 10 बजे पहुंचेगी, 9:55 पर पहुंचेगी। इसमें तारीखों का जिक्र नहीं, समय सारणी का जिक्र है कि कितनी ट्रेन, कौन सी ट्रेन कहाँ से कितनी बजे खुलेगी। तो कुल मिलाकर ट्रेनों के चलने से ये बहुत बड़ी राहत लॉकडाउन के 50वें दिन आप लोगों को मिलने वाली है। और ये इशारा कर रहा है कि 17 मई को जब लॉकडाउन 3.0 ख़त्म हो रहा होगा, तो उसके बाद जो लॉकडाउन 4.0 अगर आता भी है, 4.0 अगर आता भी है, तो वो रियायतों के साथ ही आने वाला है।
राहतों के साथ ही आने वाला है, क्योंकि सरकार अब जान भी और जहान पर ज़्यादा जोर दे रही है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिशें तेज़ हो गई। सरकार के अपने खजाने खाली हो रहे हैं और इस परिस्थिति में आपने देखा कि किस तरीके से लोगों को ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में काम करने की इजाज़त दे दी गई। दुकानें खुलने लगी हैं 7 से 7 तक, एक तरीके से सुबह 7 से शाम को 7 तक एक तरीके से कर्फ्यू में ढील की स्थिति भी है। दफ्तरों में कामकाज शुरू हो रहा है, लोग बाग दफ्तरों में लौट रहे हैं और इन सब के बीच में ट्रेन चलनी शुरू हो गई है। ग्रीन जोन में सार्वजनिक वाहन भी अब चलने लगे हैं, कहीं बसें चल रही हैं, कहीं टेम्पो चल रहे हैं। तो ये इशारा कर रहा है कि अब अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद में सरकार लग गई है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि लॉकडाउन 4.0, जिसके बारे में आज प्रधानमंत्री की तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और उसमें यह तय हो जाएगा कि जो रेड जोन है, जो कंटेनमेंट जोन है, केवल उन्हीं इलाकों को बंद रखा जाए 17 मई के बाद, या उस दायरे को आगे भी बढ़ाना है। क्योंकि अब ये जिम्मेदारी, और ये बात मैं बहुत जिम्मेदाराना तरीके से कह रहा हूँ, अब ये जिम्मेदारी हमारे और आपके ऊपर है। जैसा कि इस रेलवे की वेबसाइट में लिखा था कि हमारा स्वास्थ्य हमारे हाथ में है। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको ट्रेन में जाना है और आप जानते हैं कि आपको बीते 15 दिनों के अंदर बुखार नहीं आया है, ना खांसी हुई है, ना ज़ुकाम हुआ है, ना बुखार आया है, तो मेरी ये सलाह है कि फिर ही आप ट्रेन में यात्रा करना। अगर आपको सर्दी ज़ुकाम खांसी रहा है तो आप अभी ट्रेन में यात्रा मत करना, चाहे कितना भी ज़रूरी क्यों ना हो, क्योंकि लक्षण दिखने में कोरोना के वक्त लग जाता है। आपको लगता है कि लक्षण आपके अंदर नहीं है और आप ट्रेन में यात्रा कर लेंगे और आप एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे और ट्रेन में यात्रा कर कर आपके शरीर के ज़रिए वो वायरस और जगह फैल जाएगा, जिससे और यात्री जो स्वस्थ होंगे उनको वो प्रभावित कर सकता है। तो जैसा कि हमारी टैगलाइन है, आपको रखे आगे, अब आपकी बारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि आपको अगर कहीं भी लगता है कि आपको बुखार है या बुखार के लक्षण दिखाई दिए हैं, सर्दी ज़ुकाम, गला सूखना, बुखार आना, ये तमाम चीज़ें आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी होगी कि आप ना ट्रेन में चलें, ना बाज़ारों में जाएं, ना सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें। बहुत ज़रूरी हो, बहुत ही ज़रूरी हो तो ही घरों से बाहर निकलें, वरना घर में रहें। वरना ये जो एक्सरसाइज सरकार शुरू कर रही है अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की, आपकी और हमारी जेब में कुछ धनराशि पहुंचाने की, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था पटरी पर होगी तभी तो नौकरियां बनी रहेंगी, और जब नौकरियां बनी रहेंगी तभी तो कमाई होगी, जब कमाई होगी तभी अर्थव्यवस्था चल पाएगी। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है, हम सब के लिए, हम सबका दायित्व है, फ़र्ज़ है कि हमको अब सोशल डिस्टेंसिंग के हर नियम का पालन इस लॉकडाउन के रियायत वाले वक्त में करना ही करना है। मास्क पहने बगैर बाहर नहीं निकले, ना सफ़र करें, ना घर के बाहर निकले, ना पब्लिक प्लेसेस पे जाएं। हाथ लगातार धोते रहें। 2 गज की दूरी, 2 व्यक्ति के बीच में 2 गज की दूरी होनी ही चाहिए। अगर ये दूरी नहीं आप अपना पा रहे हैं तो आप एक तरीके से लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, और ये चीज़ें इशारा कर रही हैं कि हम अभी तैयार नहीं हुए हैं। हम जब तक तैयार नहीं होंगे अपने आप पर सेल्फ रेगुलेट करने में, तब तक कोरोना के फैलने का खतरा बना हुआ है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि सरकार जिस तरीके से 50 दिन के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अपनी तरफ से शुरुआत कर रही है, बहुत भारी दबाव में शुरुआत कर रही है, तो अब ये दायित्व हमारा है कि हम इसका बेजा इस्तेमाल ना उठाएं। हम झूठ ना बोलें, अपने आप से झूठ ना बोलें, सरकार से, प्रशासन से झूठ ना बोलें, अपने बुखार को छुपाएं ना, वरना अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कोरोना को फैलाने वाले कैरियर के तौर पर काम आएंगे, और आपकी एक छोटी सी गलती पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए खतरा बन सकती है। तो दोस्तों, ट्रेनों का समय सारणी मैं आपको अभी अपना स्क्रीनशॉट जो मैंने आपको दिखाया वो अभी स्क्रीन पे दिखा दूंगा, इत्मीनान से आप देख लीजिएगा। आपको ट्रेनों का सफ़र करना है तो ज़रूर करिएगा, और इस बात का प्रॉमिस करते हुए अपने आप से और अपने भगवान से, अपने खुदा से, कि आप किसी को कोरोना नहीं फैलाएंगे। ये इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है, और इस फ़र्ज़ को, इस नागरिक
एक भारत का सच्चा नागरिक होने के नाते इस दायित्व को निभाना हम सब की जिम्मेदारी है। और मैं फिर से कह दे रहा हूँ, जब आप ट्रेन में सफ़र करेंगे तो वहाँ ऐसा नहीं कि बैठकर गप्पे मारने लगे, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करें। अपनी सीट पर बैठे, अपने बर्थ पर बैठे, कुछ ही देर की तो बात रहेगी, उतने ही देर अपने आप को कंट्रोल करना है। और अगर आप कंट्रोल कर गए, आप सकुशल वापस अपने गंतव्य, अपने घर तक पहुँच जाएंगे। और ये इशारा करेगा कि आप वाकई में एक ईमानदार, भारत के सच्चे और ईमानदार नागरिक हैं, क्योंकि इसके ज़रिए आप एक बहुत बड़ी देश सेवा भी करने जा रहे हैं। IRCTC की वेबसाइट अब काम कर रही है, रेलवे ने तत्परता दिखा दी है। कल सुबह से ट्रेन का पहिया चलेगा और इस ट्रेन के पहिए के चलने के साथ ही हम सब की जिम्मेदारी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तीसरी बार इस बात को कह रहा हूँ इस बातचीत के अंदर, कि हम जब सार्वजनिक जगहों पे जाएंगे, ट्रेनों में जाएंगे, बसों में जाएंगे, बाज़ारों में जाएंगे, तो हमको अभी भी 2 गज की दूरी, मास्क लगाना, हाथ बार बार साफ करना, बगैर मतलब के हाथ किसी से नहीं मिलाना, इन तमाम नियमों का पालन करना ही होगा, वरना कोरोना आपके घर से बाहर निकलते ही आपके घर के भीतर पहुंच जाएगा और वो आपके लिए और आपके परिवार के लिए और पूरे देश के लिए बहुत ही घातक साबित होगा। तो दोस्तों, अब वक्त है अपना दायित्व निभाने का। घर के अंदर रह के हमने बहुत अच्छा बीते 50 दिनों में फ़र्ज़ निभाया है। अब चीज़ें रियायत के दौर में हैं और इस रियायत के वक्त में सेल्फ रेगुलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। उसके ज़रिए ही आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कोरोना की इस लड़ाई में, सरकार का साथ देने में और अपने देश को आगे ले जाने में। ये तब तक करना है दोस्तों जब तक कि कोरोना की दवाई या वैक्सीनेशन नहीं आ जाता। तो ये इस बात की अपील प्रधानमंत्री ने भी तमाम नेताओं से की है, प्रधानमंत्री ने तमाम मुख्यमंत्रियों से की है और हर मुख्यमंत्री भी यही कह रहा है कि आप अर्थव्यवस्था में को पटरी पर लाने के लिए लॉकडाउन में ढील दीजिए। तो ढील की शुरुआत हो गई है, ट्रेनें चल रही हैं, लोग बाग निकल रहे हैं, श्रमिक ट्रेनें चल रही हैं, पैसेंजर ट्रेनें चल गई हैं, लिमिटेशंस में ही सही, लेकिन जानकारी मेरे पास ये भी आ रही है कि बहुत जल्दी फ़्लाइट की सेवा भी डोमेस्टिक लेवल पर वो भी शुरू होने वाली है। तो अब चीज़ें पटरी पर आ रही हैं, इसीलिए हम सब का दायित्व बहुत ज़्यादा है कि हमको भारत को कोरोना से बचाना है और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन आगे भी करते ही रहना है। धन्यवाद। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।